आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बेहद करीब है। ये सिर्फ एक बाइक की पूजा की कहानी नहीं है। ये एक एहसास है, एक शुरुआत है और एक रिश्ते की बात है जो मैंने एक मशीन के साथ जोड़ा। वन देवी कहानी, वन देवी का आशीर्वाद। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सिर्फ रफ्तार मायने नहीं रखती, बल्कि रुककर कुछ महसूस करना जरूरी हो जाता है। उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी नई बाइक घर आई थी, बहुत दिनों से सपने में थी, और जब हकीकत में हाथ में चाबी आई तो दिल ने कहा इस सफर की शुरुआत सिर्फ सड़क पर चलाकर नहीं, एक आशीर्वाद के साथ होनी चाहिए। मैंने तय कर लिया, मैं इसे किसी मंदिर लेकर जाऊंगा, लेकिन यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं होना चाहिए। मुझे याद आया, कहीं दूर शहर से हटकर एक वन देवी का मंदिर है। लोगों ने बताया था कि वहां जाकर वाहन की पूजा करने से सफर में हमेशा सुरक्षा और शुभता बनी रहती। मैंने बिना देरी किए तय कर लिया, वहीं जाऊंगा। मंदिर एक शांत जगह पर था, हरियाली से घिरा हुआ, सादगी से भरा। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक एहसास था कि यहाँ कुछ पवित्र है। पुजारी जी ने मुस्कुराकर देखा और कहा, बिल्कुल सही जगह आए। ये देवी सिर्फ पेड़ों की रक्षक नहीं, तुम्हारी यात्रा की भी सहायक है। फिर पूजा शुरू हुई। फूलों, धूप और मंत्रों की गूंज के बीच मेरी बाइक को एक खास सम्मान मिला। ऐसा लगा जैसे वो अब सिर्फ एक मशीन नहीं रही, एक साथी बन गई जो मेरे हर मोड़ पर साथ चलेगी। पुजारी जी ने कहा, मशीनें भी जीवन का हिस्सा होती हैं, उनका भी आशीर्वाद के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। तुम्हारी ये नई शुरुआत अब देवी की छाया में होगी। उस दिन एक और परंपरा निभाई, वहां हर आने वाले को एक पौधा लगाना होता है। मैंने भी एक नन्हा पौधा धरती को सौंपा, मन में ये सोचकर कि जब मैं फिर कभी लौटूं तो वो पौधा एक छायादार पेड़ बन चुका हो। पूजा पूरी होने के बाद वापस लौटते हुए दिल में एक हल्का सा सुकून था। रास्ता वही था, बाइक वही थी, लेकिन अब सफर का मतलब बदल चुका था। ये सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं रहा, ये बन गया था एक वादा, अपने वाहन की कद्र करने का, प्रकृति से जुड़ने का और हर सफर को दिल से महसूस करने का। अब जब भी मैं उस बाइक पर सवार होता हूँ, मुझे वो दिन याद आता है। वो शांत मंदिर, वो मंत्रों की गूंज, वो पौधा और वन देवी की छाया में लिया गया पहला आशीर्वाद। कहते हैं शुरुआत जितनी पवित्र हो, रास्ते उतने ही साफ और सुरक्षित होते हैं। शायद इसलिए आज तक हर सफर मेरे लिए खास रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ बाइक नहीं चलाई, मैंने उसे अपना एक साथ। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का ऑडियो वर्जन